Figure shows a capacitor made of two circular plates each of radius 12 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना दिया हुआ है प्लेट्स का? 12 सेंटीमीटर सर्कुलर प्लेट्स है एंड सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल डी है 5 सेंटीमीटर। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन फिगर। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। कांस्टेंट करंट है 0.15 एम्पियर। ठीक है, ए पार्ट में फाइंड करना है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो क्या दिया है हमको? दो प्लेट्स दी हुई हैं, सर्कुलर प्लेट्स हैं, इनका रेडियस, इस प्लेट का रेडियस पता है हमको और दोनों के बीच का सेपरेशन पता है स्मॉल डी। और हमको ये पता है कि जो चार्ज हो रही है वो कांस्टेंट करंट है 0.15 एम्पियर से चार्ज हो रही है। हमें पहले पार्ट में बताना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस तो सिंपल है बताना, क्या फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सिंपल है। यहाँ पर एरिया फाइंड करना होगा पहले, तो एरिया क्या होगा? सर्कुलर प्लेट से तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस को मीटर बदलना पड़ेगा। तो मीटर बदलोगे तो 12/100 करोगे। मीटर बदलने के लिए इस 12 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 12/100 यानी कि 0.12 का होल स्क्वायर। एरिया आ जाएगा यहाँ से। तो कैलकुलेशन रहेगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो रहती है। तो यहाँ से एरिया आएगा, उसका होल स्क्वायर करके 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर इसके बाद फॉर्मूले में रखोगे वैल्यू एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एरिया। ये जो एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये एरिया मिलेगा तुमको। चलो यहाँ पर एरिया ये रख देते, पाई इंटू 0.12 का होल स्क्वायर अपॉन डी। डी कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर बदलोगे तो 5/100 करोगे यानी 0.05। ठीक है, या फिर 5 इंटू 10 की पावर -2 लिख लो। 5/100 को 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख लो। कोई दिक्कत यहाँ? तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2। अब जब ये पूरा सॉल्व कर लोगे, अब कैलकुलेशन नहीं कर रहे वरना टाइम जाएगा बेकार में, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 80.032 पिकोफैरेड कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या? पिको 10 की पावर -12, हाँ पिको 10 की पावर -12। हो सकता है आंसर में कुछ आगे पीछे हो। 8 आ रहा है क्या? 8 इंटू, तो हो सकता है फिर आंसर 8 पिकोफैरेड होगा। ठीक है, तो फिर 8 ही होगा, शायद इसमें गलत दिया हो। नहीं है शायद इसमें पहले उन्होंने लिखा है 8.0 इंटू 8.0032 इंटू 10 की पावर -12, फिर आगे लिख दिया 80 पिकोफैरेड, तो 8 पिकोफैरेड ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटेंस। ये सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था, एप्सिलॉन ए बाई डी फॉर्मूला लगाना था। ये समझ में आ गया ना? कैपेसिटेंस सिंपल था एकदम, पहले पार्ट में कुछ नहीं है। लेकिन इसके आगे क्या बोला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। रेट ऑफ चेंज, अब देखो चार्ज, ये प्लेट चार्ज हो रही है ना, तो ऊपर चार्ज आ रहा होगा लगातार, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा होगा बिटवीन द प्लेट्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। हमको ये पता है Q इज इक्वल्स टू CV होता है। Q इज इक्वल्स टू CV होता है, हमें करंट पता है। Q इज इक्वल्स टू CV करंट पता है हमको। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते। करंट क्या होता है? dQ/dt। हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dQ/dt। C कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस नहीं चेंज होता है। C कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट कौन होगा? V। तो C dV बाई, कोई दिक्कत यहाँ पर? Q इज इक्वल्स टू CV है, क्योंकि हमको करंट पता है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? dQ/dt, और ये होता है करंट। यहाँ पर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहती है किसी भी कैपेसिटर के लिए, तो यहाँ पर वेरिएबल है V, तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? V को। तो dQ/dt क्या बनेगा? C dV/dt। हमें यही फाइंड करना है, dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, पोटेंशियल बोला है क्वेश्चन में। तो dQ/dt ही करंट होता है, तो ये dQ/dt बन जाएगा I इज इक्वल्स टू C dV/dt। तो यहाँ से dV/dt क्या आ जाएगा? I बाई C। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0.15 अपॉन C।
तो सी की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड किया, 8 पिकोफैरेड है वो लगभग, तो 8 रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो तो तुम्हें dv बाई dt मिल जाएगा। और यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, तो लिखो फिर, ये हो गया तुम्हारा ए पार्ट। इसको सॉल्व करोगे जब 8 पिकोफैरेड था तो यहाँ 10 की पावर -12 कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 1.87 10 की पावर 9 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, तो देख लो पूरा क्वेश्चन ही देख लो फिर लिखो। अगला पार्ट क्या है, क्या ये वाला, Q इज इक्वल टू सी भी पता है हमको, क्योंकि यहाँ हमको करंट पता है। देखो करंट की हेल्प से किया जा सकता है, तो करंट कैसे मिलेगा, dq बाई dt डिफरेंशिएट करके। तो इसको क्या किया दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें करंट पता है 0.15, करंट को क्या लिख सकते हो dq बाई dt, कोई दिक्कत, क्या लिख सकते हो dq बाई dt। अब q क्या होता है, q होता है cv, c क्या होता है, q क्या होता है cv। अब ये c है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो बाहर ले आओ, c dv बाई dt इज इक्वल टू 0.15, c उधर भेज दो तो dv बाई dt क्या आ गया 0.15 अपॉन c, c की वैल्यू पुट कर दो तो यहीं पहुंच गए हम। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, i से स्टार्टिंग कर लो, चाहे q इज इक्वल टू cv से स्टार्टिंग कर लो, जो आसान लगे। i होता है 0.15, i को लिखा dq बाई dt, q लिखा cv, c है कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, क्या बना c dv बाई dt। यहां से करना है अगर तो q इज इक्वल टू cv, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, dq बाई dt बना c dv बाई dt, c क्योंकि डिफरेंशिएट होगा नहीं कांस्टेंट है। अब c को इधर भेज दिया, इसी i लिख के c को नीचे भेज दिया, बस हो गया, जैसे आसान लगे वैसे को। ठीक, अगला पार्ट देखो उसमें क्या बोला है, बी पार्ट में, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद है, एप्सिलॉन नॉट, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई, ये कौन सा फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। यहाँ तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है क्या, नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, बोलो, ये भी तो पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों क्या होते हैं, सेम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेंशनल करंट अगर सेम होता है, अगर सेम होता है तो यहाँ जो हमको करंट दिया है 0.15 एम्पीयर, यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट कन्वेंशनल करंट दोनों सेम होता है कि नहीं, बाहर से जो करंट आ रहा होता है वही होता है अंदर भी डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा 0.15 एम्पीयर। इतना टफ क्वेश्चन देखो, ठीक है। सी पार्ट देखो, इस किरचॉफ्स रूल, जंक्शन रूल मतलब करंट लॉ, वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। क्या जंक्शन रूल दोनों प्लेट्स पर वैलिड है, हाँ वैलिड है। यहाँ पर लगाओ, जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट एग्जिट करेगा, सही है। आई से आई डी इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ना जंक्शन रूल, यहाँ पर लगाओ, यहाँ से आई डी आ रहा है, इधर आई सी जाएगा बाहर, तो जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, सही है ना। तो किरचॉफ्स रूल अब लगा सकते हैं। पहले समझ नहीं आ रहा था, मैक्सवेल साहब के समझाने तक नहीं समझ में आ रहा था ना, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट आ रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कि करंट फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बाद में डिस्प्लेसमेंट करंट बताया था, तो दोनों करंट सेम ही है, तो जंक्शन रूल हम लगा सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी है, इन प्लेट्स की रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, एंड एज अ कैपेसिटेंस 100 पिकोफैरेड, कैपेसिटेंस दिया हुआ है इस कैपेसिटर का 100 पिकोफैरेड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट्स AC सप्लाई विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बताओ, तो 230 वोल्ट दिया है, ये एवरेज है, RMS है, मैक्सिमम है, क्या है, कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो क्या होगा RMS, तो ये है तुम्हारा VRMS। अब ये जो दिया है हमको फ्रीक्वेंसी, ये F है कि ओमेगा है, वैसे तो लिख ही दिया क्वेश्चन में कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखता और यूनिट लिखता रेडियन पर सेकेंड, तो तुम्हें समझना होता कि ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। कभी कभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी लिखेगा क्वेश्चन में और यूनिट में रेडियन पर सेकंड लिखा होगा, तो तुम्हें पहचानना होगा कि हाँ ये ओमेगा दिया हुआ है, और अगर हर्ट्ज लिखा होगा तो समझ जाना क्या लिखा हुआ है, एफ दिया हुआ है। ठीक है, ओमेगा पता है, VRMS पता है,
ए पार्ट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, तो हमें आई आरएमएस बताना है। ठीक है, आई आरएमएस बताना है। आई आरएमएस क्या होगा, वी आरएमएस अपॉन जेड पढ़ा था एसी में, वी आरएमएस बाई जेड पढ़ा था। अब यहाँ सर्किट में क्या लगा हुआ, ये कुछ ऐसा सर्किट है समझ, अरे चलो अच्छा, आई नॉट क्या होता है, वी नॉट बाई जेड होता है, ये तो पढ़ा है। आई नॉट क्या होता है, वी नॉट बाई जेड होता है। आई नॉट को आरएमएस में बदलो, मैक्सिमम करंट को आरएमएस में बदलो, क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ आई आरएमएस इज इक्वल्स टू, यहाँ बदलो √2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस, रूट से रूट कट गया कि नहीं कट गया, तो क्या बचा, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू वी आरएमएस बाई जेड। फिर डायरेक्टली याद रखो आई आरएमएस क्या होगा, वी आरएमएस बाई जेड। ठीक है, वी आरएमएस हमको पता है। अब यहाँ पर ये कुछ ऐसा का सर्किट है, ये सी लगा हुआ है सिर्फ, तो पूरे सर्किट में क्या होगा, सिर्फ एक्सी ही तो होगा, वो क्या होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ जेड की जगह क्या आएगा, एक्सी, तो एक्सी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सी क्या होगा 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 300 इंटू कैपेसिटेंस 100 पिकोफैरेड, तो 100 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, 1/3 इंटू 10 की पावर 2 to 4 माइनस करोगे तो माइनस का है 10 की पावर 8 है ना, 1/3 इंटू 10 की पावर 8। यूनिट क्या होगी बोलो, यूनिट एक्सी की यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस, ओम क्या होगी यूनिट, ओम होगा। ठीक है, 1/3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, आई आर एम एस में यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। आई आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस यानी कि 230 अपॉन एक्सी कितना है 1/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या बचेगा 10 की पावर 8, ये मल्टीप्लाई कर लो इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 आएगा ना। ठीक है, बाकी माइक्रो में बदलना है तो क्या कर सकते हो इसको, 6.9 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, मतलब 6.9 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। आई आर एम एस पूछा था, वी आर एम एस पता था, तो ये फॉर्मूला याद आना चाहिए इसी से, आई आर एम एस वी आर एम एस बाई जेड। सेकेंड पार्ट देखो, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, यस इक्वल होता ही है। हाँ हाँ, जंक्शन रूल से बता देना और क्या, या फिर जंक्शन रूल से नहीं, वो तो प्रूव भी किया था, उसका प्रूव है भैया, प्रूव करवाया था कि नहीं, आईसी इक्वल्स टू आईडी प्रूव करवाया था। अगला, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। क्या करा जाए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है कि नहीं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की हमें क्या बतानी, वैल्यू बतानी है, एम्पलीट्यूड बताना है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, बी नॉट बताना है भाई। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं यहाँ पर, ईएम वेव्स में यही तो होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू बताना है उस बी का, किस पॉइंट पर, एक्सिस से 3 सेंटीमीटर पर, एक्सिस से, ये है एक्सिस मान लो, तो इस एक्सिस से 3 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पर हमें बताना है रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर, तो इसके मतलब बीच में कहीं, ये पूरा 6 होगा, तो यहाँ बीच में कहीं 3 सेंटीमीटर पे हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप बनाएगा हम, ये रेडियस इसकी 3 सेंटीमीटर है, एम्पेरियन लूप बनाकर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया, तो क्या था, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड था, और वो मॉडिफाइड क्या था, म्यू नॉट आई इनसाइड क्या था, 2 थे ना, क्या कहाँ बी डॉट डी एल 0 था, अरे कहाँ बी डॉट डी एल 0 था भाई,
कहाँ कब जीरो हो गया? एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, और मैक्सवेल का जो करेक्टेड एम्पियर सर्कुलर लॉ था वो क्या था? म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट, या इसी में म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। कुछ याद आया? बाहर ये वाला करंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट याद आ रहा है कुछ कि नहीं याद आ रहा है? भाई एम्पियर ने बोला था कि म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड होगा, ये बोला था, लेकिन यहां कोई करंट ही नहीं था, तो बाद में बताया ना कि डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो इस आई की जगह उन्होंने क्या कर दिया था? म्यू नॉट आई प्लस आई डी, कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहां भी वैलिड हो रहा है, यहां भी वैलिड हो रहा है। यहां लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा, यहां लगाओगे तो कन्वेंशनल करंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा यहाँ पर मौजूद। तो अभी हम अंदर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? कन्वेंशनल करंट जीरो होगा, तो क्या बन जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई डी। ठीक है, क्या बन जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई डी। क्या हुआ? हाँ, कहाँ जीरो होता है? कहाँ जीरो होता है ये तो बताओ। वो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म था, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। गॉस लॉ अलग है, एम्पियर सर्कुलर लॉ अलग है, वो था ये बी डॉट डी एस। 3D सरफेस के लिए है ये, लूप है, 2D लूप है ये। एम्पियर सर्कुलर लॉ अलग है, उसमें एक लूप लेते हैं, और ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है। ठीक है, यहां म्यू नॉट इंटू आई डी करोगे, और आईडी जो होगा, जो आईडी होगा वो बाहर से जो करंट आ रहा होगा आईसी के बराबर ही होगा। तो म्यू नॉट आईडी लिखो चाहे म्यू नॉट आईसी या आई ही लिख दो, खाली कोई दिक्कत इसमें। अब जो बी डॉट डीएल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल सकते हैं। बी डीएल होगा एक्चुअली में ये बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस थीटा, थीटा बनेगा कितना? जीरो, तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी डीएल कॉस जीरो, यानी बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, आई इनसाइड द लूप। ठीक है, आईडी पूरा नहीं लिखेंगे यहां पर, क्योंकि आईडी इस पूरे में फ्लो हो रही है। आईडी इन दोनों प्लेट्स के बीच पूरे एरिया में फ्लो हो रही है, पूरे वॉल्यूम में। हमें सिर्फ इतने एरिया से चाहिए, तो पूरा आईडी नहीं लेंगे यहाँ पर, इतने एरिया से पास होने वाला आईडी लेना है इसमें। ठीक है, तो ये भी आई इनसाइड निकालते हैं बी, और इस एम्पेरियल लूप का लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, तो इंटू 2 पाई, इसका रेडियस हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, ये स्मॉल आर मान रहे हैं 3 सेंटीमीटर को, तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब ये आई इनसाइड देखो, ये आई इनसाइड कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये पूरा ले लें, पूरा एरिया ले लें, पूरा प्लेट ले लें, इस पूरे प्लेट के एरिया से पूरा आईडी करंट पास हो रहा होगा, इस पूरे एरिया से आईडी करंट पास हो रहा होगा, यानी 2 पाई कैपिटल आर, इतने एरिया से तुम्हारा आईडी करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, इस पूरे एरिया से 2 पाई आर एरिया से आईडी करंट पास हो रहा होगा। तो 1 यूनिट एरिया से कितना पास हो रहा होगा? आईडी अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। हमें इतने एरिया से चाहिए सिर्फ, तो 2 पाई स्मॉल आर एरिया से कितना पास होगा? 2 पाई आर से दोनों तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मिनट 2 पाई आर क्यों लिख रहे हैं? एरिया लिखना है ना, तुम लोग भी कुछ नहीं बोलते हो। हाँ, एरिया लेना है ना, एरिया लेना है ना, तो 2 पाई आर थोड़ी लेंगे, पाई आर स्क्वायर लेंगे ना। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर से आईडी करंट, 1 यूनिट से आईडी बाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब ये जो रेडियस है, इतने एरिया से आईडी बाई पाई आर स्क्वायर 1 यूनिट से था, इतने से निकालना है, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? करंट कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एरिया से? करंट हो गया आईडी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं समझ में आई? आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो, इस पूरे एरिया से आईडी करंट पास हो रहा होगा, इस पूरे एरिया से आईडी करंट पास हो रहा होगा। हमें सिर्फ इतने एरिया से पता करना है करंट, क्योंकि इतने लूप में हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा रहे हैं। तो पूरे में से देख लिया, यानी पाई आर स्क्वायर में से आईडी, पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आईडी। तो 1 यूनिट से कितना फ्लो होगा? ये पाई आर स्क्वायर नीचे भेजोगे,
तो 1 यूनिट से इतना फ्लो हो रहा है। जैसे 1 किलो सेब की कीमत तुमको पता है 10 की पता करनी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं। तो 1 यूनिट एरिया से कितना फ्लो हो रहा है करंट, इतना। तो इतने एरिया से कितना फ्लो होगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, समझ गए। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट कितना फ्लो होगा, आई डी इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। यहाँ जो आई इन साइड आएगा उसकी जगह आप क्या रखोगे, ये बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड की जगह क्या रखोगे, आई डी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इस 2 पाई को नीचे भेज दोगे तो बी क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई डी आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट आई डी आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट इंटू आई डी आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा फॉर्मूला। क्या कहाँ पहुंच जाते, तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो। अच्छा हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम, इधर 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 हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड बोला मैग्नेटिक फील्ड का, तो बी नॉट मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर चेंज होगा क्या, सिर्फ करंट। तो कौन सी करंट रखनी पड़ेगी यहाँ पर, मैक्सिमम करंट रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैक्सिमम करंट रखनी पड़ेगी। तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई नॉट आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ म्यू नॉट, इसको क्या करो, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये नीचे क्या बन जाएगा 4 पाई, 2 म्यू नॉट, ऐसा करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई तो इधर ही लिख दिया हमने। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है, 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू आई नॉट। आई नॉट यहाँ से निकलेगा, आई नॉट क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। आई नॉट होगा √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, और आई आर एम एस कितना है 6.9 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर अपॉन कैपिटल आर। इसका रेडियस कितना दिया है, कैपिटल आर, ये प्लेट का रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटू 10 की पावर -2। तो 36 स्क्वायर करोगे तो 36 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब यहाँ √2 की जगह 1.414 रखना, पूरा सॉल्व करना। सॉल्व करके क्या मिलेगा आंसर वो हम बता देते। ये पूरा सॉल्व करके मिलेगा 1.63 10 की पावर -11 टेस्ला। ठीक है, आया मजा। तो 8.3 देखो, 8.3 में क्या बोला है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ दिस, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ दिस। क्या चीज सेम होगा बताओ, स्पीड सेम होगा एयर में, वैक्यूम में जितनी भी ईएम वेव सबकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो क्या आंसर होगा इसका, स्पीड इन वैक्यूम या एयर। ठीक है,